राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक है। तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टीरू वालों को भी भाई, दंगल लैंड वालों को भी, सबको है जी। हाँ, टीरू वाले से मुझे याद है, कल मेरे को ना किसी ने कमेंट किया था कि इस उम्र में भगवान का नाम कुछ ऐसा। तो सुन, जो भी है चिल्लम तो है। देखो, भगवान का नाम लेना मेरा धर्म है, जो मैं करती हूँ। लेकिन ये जो मैं ना लोगों के काले चेहरे, जो छुपे हुए घिनौने चेहरे सबके सामने लेकर आती हूँ ना, ये मेरा कर्म है। तो दादी को पता है कि कब धर्म निभाना चाहिए और कब कर्म करना चाहिए, है ना। तो मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर जाके मुस्टंडे। चलो छोड़ो, जिन मुस्टंडों को तो यही काम है। अब बात कर लेते हैं दंगल लैंड के बारे में। भाई, पहले मुझे लगता था कि टिरू वालों के मुताबिक जो औरतें हैं वो सिर्फ दंगल लैंड में ही रहती हैं। ये दंगल लैंड की औरतें होती हैं, उनको जीने का हक है, इंडिपेंडेंट होने का हक है। उनके साथ थोड़ा सा भी कुछ है ना कर दिया जाता है, कुछ थोड़ा सा तो वो अत्याचार हो जाता है। पर दरअसल ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे मुताबिक नहीं, टिरू वालों के मुताबिक बोल रही हूँ। मतलब टिरू वालों के मुताबिक आप औरत तभी हो सकते हो जब आप दंगल लैंड की औरत हो। और सिर्फ दंगल लैंड की औरत नहीं, आपको इस दंगल लैंड के टब्बर में पैदा होना पड़ेगा। अगर आप बाहर से आके इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं ना, फिर आप औरत नहीं हैं। फिर आपको घूमने फिरने का भी कोई हक नहीं है, फिर आपको फैशन करने का हक नहीं है ना। कुछ भी करने का हक नहीं है, क्योंकि आप दंगल लैंड के टब्बर में पैदा नहीं हुए हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं बताती हूँ। फिर जब से ये जो है, जब से क्या, जब बोलूँगी, जब भी दुपट्टा और पेपर घूमने जाते हैं और वहाँ से टिरू वालों की जीजी हिंट देती है कि वो बेचारी उदास है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इनकी जो है वो इनके क्या बोलूँ मैं, इनकी बकवास बातें शुरू हो जाती हैं। नेगेटिविटी फैलाना ये लोग शुरू कर देते हैं। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा तो मुझे सच बोलूँ ना तो पीपड़ पे हैरानी होती है। बड़ा मुस्टंडा टाइप, डंडा मुस्टंडा टाइप का बंदा है। फिर जब उसको दिख रहा है कि इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके बाद ये टाइटल लगाना कि भाई मेरी बर्थडे विश पूरी हुई घूमने फिरने की। कहीं ना कहीं इसको दिख रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये जो घूमना फिरना हो रहा है, ये जो घूमने फिरने गई है दुपट्टा, ये उसकी मर्जी थी, वो पिपड़ को ले गई है ना, कहीं जबरदस्ती ले गई है उठा के, दूध पीते बच्चे बेचारे को है। और ऊपर से ये टाइटल लगाना है कि मेरी विश। तो कहीं ना कहीं लोगों को तो फिल्म्स को जो है ये पेपर सच साबित कर रहा है कि हाँ भाई, ये दुपट्टा की ही विश थी, घूमना फिरने जाना उसकी मर्जी थी, वो मेरे को लेके गई है। पेपर शर्म कर ले थोड़ी सी, इतनी सी कर ले, ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी सी इतनी सी कर ले। हैं पहले तो तू हर दूसरे दिन वहाँ पढ़ रहा जाके ससुराल में, है तेरे को मना भी कर रहे हैं, दुपट्टा ने भी तेरे को मना किया, फिर भी तू घुस गया जहाँ। कभी एक साले का बर्थडे, कभी दूसरे साले का बर्थडे, कभी सावन महीने का शगुन, कभी छोड़ने जाना, कभी मतलब दुपट्टा का बर्थडे, बहाने से है। तो देख, मुझे तो पता क्या लगता है कि भाई ससुराल ने जब बार बार ये बोल रहा होगा, ये इस बार भी बता के ही आया है, तो ससुराल वालों ने बोला होगा देख लो जमाई राजा है ना, बार बार ऐसे अच्छा नहीं लगता आना। तो इसने सोचा होगा भाई मुझे रहने तो दिया नहीं जाएगा, तो इसने पहले ही दुपट्टा के साथ मिलकर ये घूमने फिरने की जो प्लानिंग बना ली होगी कि चलो मैं आऊँगा, फिर हम 1-2 दिन घूमने चले जाएंगे, फिर मैं वापस तुझे छोड़ने आऊँगा, फिर ऐसे ही है ना 2-4 दिन और रहूँगा दंगल लैंड, फिर तुझे लेने भी वापस आऊँगा। है तो सारी के सारी प्लानिंग जहाँ तक मुझे लगता है इस पीपड़ की है, या हो सकता दोनों की है। पर फिर जब दोनों की प्लानिंग है, वो अपने पति के साथ घूम रही है, तो ऐसे किसी को गरी आना है ना। और जहाँ तक रही भी छोटी पूतना की घूमने फिरने की बात, तो जब तक वो पति के साथ घूम फिर रही थी, मुझे नहीं लगता किसी ने एक शब्द भी कहा होगा, हालांकि बहुत बहुत प्यार मिलता था उसको। है अब जब देखो डंडी मुस्टंडी होके वो माइक में पड़ गई आके, और जब देखो जब लटकर बन के कभी जीजा के साथ घूमने चल जाती है, कभी इन बेचारे पीपड़ और दुपट्टा के साथ चली जाती है। बेचार तो खैर पीपड़ नहीं है, पर जब ये जाते थे कहीं भी लटकर बन के जाते, तब लोग कहते थे कि भाई तुम्हें मतलब कपल्स के बीच नहीं आना चाहिए, भाई वो अपना वो मी टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनके बीच तुम क्यों आते, इसलिए बोला जाता है। उसको पति के साथ घूमने के लिए किसी ने नहीं कहा था। भाई जब तुमने डिसीजन ले ही लिया है, तुम्हें अकेले रहना है, अपने बच्चे को तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है, तो भी अपनी प्रायोरिटी निभाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। है ये नहीं खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी और घूमने से मुझे एक चीज़ याद आई कि ऐसा नहीं है कि दुपट्टा भी बड़ी भोली भाली है, मतलब ऐसा नहीं, जवाब बेशक मुंह पे नहीं देती है, लेकिन ये भी नहीं कि समझ नहीं रही है कुछ, या समझना उसको समझ में नहीं आता है। भाई रील डाली है उसने, उसमें कैप्शन में लिखा है कि लोग कहते हैं ना मतलब उसने लिखा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई अब फिर घूमने फिरने चलेगी, तो उसका जवाब है कि भाई हाँ मेरा इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया था इसलिए चली गई। तो कहीं ना कहीं भाई ये चिलमों को भी जवाब है और छोटी पूतना को भी जवाब है कि देखो छोटी पूतना को भी ये लोग ले जाते थे ना घुमाने फिराने
कहते थे वो भाई इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है उसको, उसको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत है, वो इमोशनल है, वो ये है वो है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब भिगो के जूता मारना तो दुपट्टा को भी अच्छे से आता है भाई, इतनी भोली भाली ना समझो। हाँ थोड़ा लिहाज है, 1 साल तक तो वैसे भी नई भोंक लिहाज रखना पड़ता है, मुझे लगता है ये वो वाला ही लिहाज है। लेकिन जिस दिन सच में ये इन पूतनाओं जैसी बेलिहाज होगी ना, उस दिन अच्छी खासी वाट लगेगी दोनों पूतनाओं की, और पीपड़ तेरी भी लगेगी। तू मत समझ कि तू इसको बेवकूफ़ बनाता रहेगा पूरी ज़िंदगी। अच्छा तो चलो मैं उन कमेंट्स के बारे में बात कर लेती हूँ जो किए गए हैं दुपट्टा के लिए ही है ना। तो भाई किसी ने बहुत बड़ा कमेंट किया, किसी चिल्लम ने, कि भाई एक बार पीपड़ तुम इसको जंक फूड के लिए, घूमने फिरने के लिए है ना मना कर दो, फिर देखो इसका असली चेहरा तुम लोगों के सामने आ जाएगा। या एक बार रंगीली वाला को बोलो कि वो मना कर दे इसको घूमने फिरने के लिए, फिर देखो कहीं ना कहीं है ना। तो मेरे को एक बात बता चिल्लम, किस एंगल से तुमको ये जो बटाला टब्बर है या ये दंगल लैंड टब्बर है, ये बटाला टब्बर से बेटर लगता है? आपको लगता है कि भाई यहाँ इसको अच्छा खासा खाने पीने को मिल रहा है, घूमने को फिर रहा है, और बटाला लैंड में इसको कुछ नहीं मिलता था, खाने को घूमने फिरने को भी नहीं जाती थी। तो दीदी के दीवानों, तुमने क्या मतलब ये देखा घूमने फिरने, क्या उसकी बातें नहीं सुनते हो तुम? हाँ तुम सुनाई कहाँ देगी, तुम सिर्फ जीजी की बातें सुनाई देती हैं। तो भाई उसने बताया है कि जिस जगह पे ये घूमने आए हैं ना, अभी ये पहले भी मतलब घूम चुकी है अपने पेरेंट्स के साथ, और भी पता नहीं कहाँ घूमी है। और खाने पीने का तो आपको पता ही कि इनके घर में मतलब बटाला लैंड में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा खासा खाना पीना खाते हैं ये लोग है ना। और देख लो अभी भी एक महीना मतलब जब आई है ये सावन महीने में, तो 2-4 दिनों में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे चेहरे पे नूर आ गया है, ग्लो आ गया है। तो खाना पीना कहाँ अच्छा मिलता है, कहाँ नहीं, ये भी आप देख ही सकते हो। तो ये बाहियात से कमेंट्स क्यों भाई है, मतलब कि और रंगीली वाला किस मुंह से मना करेगी? भाई जो खुद घुमक्कड़ है, जिसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इस घूमने फिरने खाने पीने के चक्कर में, वो इनको किस मुंह से मना करेगी? है क्या पीपड़ ने नहीं देखा कि क्या होता है उसकी फैमिली में, क्या हुआ है आज तक? है तो किस मुंह से मना करेगी वो मुस्टंडो? कि मेरे बच्चों आपको ये लग रहा होगा कि मैं कहीं ना कहीं दुपट्टा को जो है सपोर्ट कर रही हूँ, फेवर कर रही हूँ। नहीं, मैं सही और गलत में जो है फ़र्क बता रही हूँ आपको है ना। मुझे हालांकि मुझे पता है कि इतनी समझदार होती दुपट्टा तो इस घर में शादी कभी नहीं करती है ना। पर मैं फ़िलहाल की बात कर रही हूँ भाई, घूमने फिरने की बात कर रही हूँ, खाने पीने की बात कर रही हूँ। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है ना। और भगवान करे कि इस दुपट्टा को जल्दी ही अकल आ जाए और है ना, मतलब इनकी बातों में आना बंद कर दे। और मेरे को पता क्या चीज़ गलत लग रही है कि फेक आईडीज़, जो अभी आईडीज़ नई आईडीज़ बन रही हैं सिर्फ गलत कमेंट्स करने के लिए ना। कहीं कोई 1 हफ्ता पहले आईडी बनी थी, वो लिख रही है कि भाई घूम लो तुम तो जैसे ससुराल पहुंचोगे बीमार हो जाओगे, कुछ ऐसा कमेंट किया गया। तो ये देख के बुरा लग रहा है कि भाई है ना, मतलब इतनी जलनखोरी इस छोटी पूतना की बिल्कुल जी, ये फेक आईडी छोटी पूतना की है, हो सकती है बड़ी पूतना की, या वो फिसड्डी की भी हो सकती है। इन लोगों के ही काम है ये है ना, कि जब अपनी बातें खुद नहीं बोल सकते तो फेक आईडीज़ बनाते हैं। तो बुरा लग रहा है कि भाई कैसे है ना, मतलब अपने ही परिवार के लिए तुम इतनी जलनखोर हो है। और देखो आपको ना एक बात और क्लियर कर दूँ कि ये तो है कि दुखी तो होती है, जब ये घूमने फिरने जाती दुखी होती है, लेकिन एक और चीज़ से ये दुखी है, परेशान है। वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ क्या होगा कि देखो ये घूमने फिरने जो गए हैं, वो मुझे लगता है छोटी पोतना को नहीं पहले पता था कि घूमने फिरने जाएगा है ना। जब इसको पता चला भाई इसके सीने पे सांप लौट गया, फिर इसने रंगीली वालों को भड़काना शुरू किया होगा कि देखो घूमने चले गए ये वो है ना। पर हो सकता है रंगीली वाला नहीं भड़की हो, क्योंकि देखो हमने देखा भी है कि बेटे के लिए तो है ना ज़्यादा वो बेटे की तरफ क्या कहते हैं उसको, लगाव उसका बेटे की तरफ ज़्यादा है ना। तो हो सकता है उसने कहा कि कोई बात नहीं है ना, वैसे भी अपने मायके में है घूम फिर, या हो सकता कुछ भी ऐसा बोला हो जो छोटी पूतना को पसंद नहीं आया हो है ना, इसलिए उसने रोना धोना शुरू कर दिया, मतलब अपना दिखावा शुरू कर दिया। तो आप खुद देखो कि जो एक माँ की छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो सास की बात क्या ही बर्दाश्त करी होगी उसने है ना। देख लो भाई किसके साथ कितना अत्याचार हुआ होगा, आप समझ सकते हो। चलिए ये तो भाई रही नेगेटिव कमेंट्स जो आ रहे हैं दुपट्टा के लिए, पीपड़ के तमाशे में है। अब कुछ बात कर लेते हैं जो कमेंट्स आए हैं छोटी पूतना के तमाशे में, जो कल परसों जो भी उसने डाला है ना। फिर बड़े ही दोगले टाइप के लोग हैं, मतलब यहाँ कुछ कमेंट करते हैं जीजी के यहाँ, वो कुछ कमेंट करते हैं। तो भाई किसी ने कमेंट किया था कि हाँ भाई जिसका पति है हस्बैंड जिसका खराब होता है, उसकी ज़िंदगी तो मायके ससुराल हो या मायके में खराब हो ही जाती है ना, जीना मुश्किल हो ही जाता है उसका। चलो ठीक है, अभी हस्बैंड खराब है तो ससुराल में तो जीना मुश्किल समझ सकते हैं, मायके में हस्बैंड का क्या लेना देना, और वो भी उस हस्बैंड का जिसको ये छोड़ छाड़ के आ गई है भाई, वो अपने घर में खुश, ये अपने ऊपरी ताजमहल में, पर्सनल ताजमहल में खुश। वो हस्बैंड यहाँ आके क्या कर रहा है मुस्टंडो,
मतलब जीजी तो जीजी, ये टिरू वाले भी नहीं छोड़ते हैं इस बैंड को। पागल ना मुन्ने कहीं के। और भी इसी तरह के कई कमेंट्स आते हैं। चलो हर कमेंट पे क्या हम बोलेंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो टीरू वाले ही हैं, चिल्लम जिनको देखते हैं। कुछ समझदार लोग भी हैं जो देखते हैं, कहीं ना कहीं करते होंगे शायद पसंद चिंटुआ को या कुछ भी, है ना। तो किसी ने भी कमेंट किया है कि भाभी का घर बसने दो, है मतलब इसको जी लेने दो, है। तो इस पर भी छोटी पुतना रुकी नहीं, उसने भी जवाब दिया, हाँ नीचे वाला घर उनका है ना, इंटरफियर नहीं करती हूँ। तो इंटरफेयर तो कितना करती है कितना नहीं करती हमें दिखता है ना। भाभी के जाते ही वो चादरे चुंदरे चेंज करने पड़ना, वो पुराने दिन याद करना कि हम तो ऐसे रहते थे, हम तो वैसा वैसा, कहीं ना कहीं है ना लोगों के मनों में भरना कि देखो भाई अब वो चली गई तो सब सुकून है, मेरा हक मुझे मिल रहा है, अदरवाइज वो यहाँ होती है तो मैं नीचे भी नहीं आती हूँ। कई तरह कैसे बातें तूने की हैं। तो इंटरफेयर कितना करती कितना नहीं करती ना, हमें अच्छे से दिखता है। और जहाँ तक रही बात कि भाई ऊपर वाला मतलब नीचे वाला घर उसका, ऊपर वाला घर मेरा, तो मुझे याद आता है कुछ मुझे याद आ रहा, आप लोगों को भी याद होगा कि भाई इसको एक सलाह दी गई थी किसी महानुभाव द्वारा कि भाई ऐसा करो कि तुम ना अपनी सास को नीचे रहने दो या उसको ऊपर बना दो, जो भी था ऊपर नीचे का जो भी सिस्टम था, है ना। तो तुम्हें ऑप्शन दिया गया था। अच्छा, कल को अगर रंगीली वाला और दुपट्टा के बीच में कुछ ऐसा मन मुटाव होता है तो दुपट्टा कहाँ जाएगी? ऊपर तो तू टंग गई है भाई के सर पे, वो कहाँ जाएगी? वो वाला ऑप्शन तो तूने खत्म ही कर दिया है ना। और जहाँ तक रही बात, भाई इसने खुद एक बार बताया ना कि भाई कई बार बताती है कि भाई मेरी रंगीली वाला डीजे मॉम ने जो ये घर बना के मुझे दिया है। तो भाई कायदे से कानून से तो भाई देखा जाए तो ये घर भी तो दुपट्टा का ही है ना। अब देखो उसकी बुरा मानो चाहे भला मानो, है ना, लेकिन अगर तुझे सच में मायके में रहना है, अपना घर बना के रहना होता ना, वैसे तो क्या तूने बनाया, मैं मना नहीं करी, तो कहीं साइड में बना लेती। यूँ भाई के सर पे चढ़ के बैठ गई है ना, फिर इंटरफेयर भी कर रही है। फिर मतलब कि इतनी नेगेटिविटी ये जो छोटी पुतना करवाती है अपनी भाभी के लिए, है ना, कमेंट्स में फेक आईडीज बना के, तो इसको इंटरफेयर करना नहीं कहेंगे तो क्या करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, हैं छोटी पुतना है। तो भाई लोग देखो समझ रहे हैं, वो समझ के बात करें कि भाई भाभी का तो घर बसने दे, हैं मतलब बड़की पुतना है तो तेरा घर बसने नहीं दिया, कुछ तूने अपना घर उजाड़ दिया तो कम से कम भाई उसका घर बसने दे, हैं। चलो भाई मतलब मुझे तो इतना ही कहना था मेरे तरफ से। तो भाई दुपट्टा भी भाड़ में जाए है, और ये तो भाड़ में है ही है। मतलब देखो भाई दुपट्टा को बहुत समझाया गया, अब उसने पैर पे कुल्हाड़ी मार ही ली तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी देखो लगा कि भाई एक महिला के तौर पे उसका साथ देना लगा कि हमें कभी ज़रूरी है तो ज़रूर देंगे जब उसने मदद मांगी तो, है ना। क्योंकि चलो ना समझी है भाई, उम्र उतनी नहीं मैच्योर है कि वो इतनी समझदार हो सके। गलती कर दी तो उसका मतलब नहीं कि उसको हम कुएं में धकेल देंगे, कभी साथ देने की जरूरत पड़ी तो ज़रूर साथ देंगे। पर अगर उसका ये ड्रामा ऐसे चलता रहा कि इनकी गलतियाँ ऐसे छुपाने की कोशिश करती रही तो भाई वो भी भाड़ में जाए, हैं हम क्या करें। पर जब भाई दादी को लगेगा कि चीज़ गलत है, मैं गलत ही बोलूँगी, जब लगेगा सही है तो सही बोलूँगी। भाई कोई पति पत्नी घूमने जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। जब पति भी साथ में है भाई उसको प्रॉब्लम नहीं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। इतना ही मुझे कहना था। बाकी कितने दोगले लोग हैं ना ये, मतलब इनके लिए इनकी जीजी महिला, बाकी सब पुरुष। चलिए मेरे बच्चों आज अभी के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो वीडियो डाला है ना इसको अच्छे से देखो, अच्छे से बात को समझो, अच्छे से कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। राम राम जी।